रॉकी से मिलने के लिए अंकिता होटल पहुंची। रॉकी ने अंकिता को रूम नंबर 112 में बुलाया। अंकिता रूम नंबर 112 में गई। जैसे ही अंकिता रूम के अंदर घुसी, रॉकी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और अंकिता के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मदहोशी में रॉकी बस यही कह जा रहा था कि आज मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूँगा। जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो, तब से मेरे मन में तुम्हें पाने की तलब जगी है। कल भी मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए तुम्हारे बेडरूम तक जा पहुँचा था। मैंने तुम्हारी ड्रिंक में नशे की गोली मिलाई। मैंने सोचा नशे की हालत में तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन न जाने कहाँ से तुम्हारा वो अपाहिज पति आ टपका और मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो गया। लेकिन आज तो तुम खुद मेरे पास चल के आई हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अंकिता ने खुद को रॉकी से बचाते हुए सहमी हुई आवाज़ से कहा, मैं नहीं जानती थी तुम्हारे मंसूबे के बारे में, वरना मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आती। अंकिता ने रॉकी को ज़ोरदार धक्का दिया और वहाँ से भागती हुई कमरे से बाहर आ गई। बाहर पहुंचकर उसने ऑटो लिया और सीधा अपने ससुराल पहुंच गई। अंकिता ने ये कभी नहीं सोचा था कि रॉकी उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत करेगा। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। अंकिता ने अपने पति की तरफ देखा और भावुक होकर उससे जाकर लिपट गई। अंकिता ने अब शेखर को ही अपनी किस्मत मानकर उसे दिल से अपना लिया और धीरे धीरे अंकिता शेखर के प्यार के रंग में रंग गई। ससुराल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक अंकिता की तबीयत खराब हुई। उसे उल्टियाँ और चक्कर आने लगा। सभी लोग अंकिता की ये हालत देखकर परेशान हो गए और उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर सब लोग दंग रह गए। डॉक्टर ने कहा, अंकिता की जांच के बाद पता चला है कि अंकिता प्रेग्नेंट है। घर वालों के मन में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर अंकिता प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, क्योंकि शेखर की तो हालत ऐसी नहीं है कि वो अंकिता को प्रेग्नेंट कर सके। तो आखिर ये बच्चा किसका है? पूरे परिवार में हलचल मच गई। उस वक्त हॉस्पिटल में अंकिता से किसी ने कुछ ना कहा। वो बस चुपचाप अंकिता को घर लेकर आए। घर पहुंचकर सबने अंकिता से कई सवाल किए। अंकिता बस रो रो कर सबसे यही कहती रही, मैं नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई नाजायज़ संबंध नहीं। सारी बात जानते हुए भी शेखर ने अंकिता से एक शब्द नहीं कहा। सभी घरवाले अंकिता को खरी खोटी सुनाने लगे और उसका अपमान करने लगे, जिसे शेखर बर्दाश्त नहीं कर पाया। शेखर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने व्हीलचेयर से उठकर खड़ा हो गया। शेखर को खड़ा देख सभी घरवाले चौंक गए और हैरानी से शेखर की तरफ देखने लगे। शेखर ने ऊंची आवाज़ से कहा, इस बच्चे का बाप मैं हूँ, ये बच्चा मेरा है। शेखर के मुंह से ये बात सुनकर सभी घरवाले के साथ साथ अंकिता भी चौंक गई। सबके मन में बस यही सवाल था कि अगर शेखर ठीक था तो अपाहिज होने का नाटक क्यों कर रहा था। अंकिता ने शेखर से पूछा, अगर तुम अपने पैरों पर खड़े होकर चल सकते हो तो तुम अपाहिज होने का नाटक क्यों कर रहे थे? शेखर ने अंकिता से नरम आवाज़ से बोला, ये एक राज की बात है जिसे मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें अपनी सारी राज बताऊंगा। अंकिता ने शेखर से कहा, लेकिन ये बच्चा? फिर शेखर ने कहा, मैं अपनी उस राज की वजह से अभी तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होना चाहता था, लेकिन सुहागरात वाले दिन मेरे दोस्तों ने मुझे थोड़ी सी ड्रिंक करा दी। जब मैं तुम्हारी बगल में लेटा हुआ था तो नशे की हालत में मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैंने तुम्हारी ओर देखा। तुम इतनी गहरी नींद में थी, मानो तुम्हें किसी ने नशे की गोली खिला दी हो। मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया और मुझसे ये भूल हो गई। तभी अंकिता ने कहा, भूल कैसी? आखिर आप मेरे पति हैं, आपका पूरा हक है मुझ पर। शेखर ने अंकिता को गले से लगाया और कहा, मुझे तुम्हारे जैसी ही एक सच्चे हमसफ़र की तलाश थी।